Good morning, everyone. We are reading second part of 7th chapter, Glimpses of India. Second part is Coorg. Coorg is coffee country, famous for its rainforests and spices. कुर्ग एक ग्रामीण क्षेत्र है जो कि एक कॉफ़ी कंट्री भी कहा जाता है, एक ग्रामीण इलाका कहा जाता है जिसमें कॉफ़ी बहुतायत मिलती है, जो कि अपने रेन फॉरेस्ट्स के लिए, यानी कि जो अपने वर्षा वाले वन होते हैं जहाँ पर आमतौर पर वर्षा होती रहती है, इसके लिए प्रसिद्ध है। एंड स्पाइसेस, और अपने मसालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इन द फर्स्ट पैराग्राफ, हाउ डज ऑथर डिस्क्राइब्स कुर्ग इन द ओपनिंग पैराग्राफ। तो ये यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट पैराग्राफ में जो ऑथर है वो कुर्ग को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिस्क्राइब करते हैं। मिडवे बिटवीन Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मैसूर और मैंगलोर के कोस्टल टाउन के बीच में एक इलाका स्थित है जिसे हम पीस ऑफ हेवन भी कह सकते हैं, स्वर्ग का एक टुकड़ा भी कह सकते हैं। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड, ड्रिफ्ट करना, धीरे धीरे निकलना, फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जिसे शायद किंगडम ऑफ गॉड यानी कि भगवान के राज्य से बहा कर लाया गया है, निकाल कर लाया गया है। यहाँ पर बात कर रहे हैं कुर्ग के बारे में। और कुर्ग को यहाँ पर ऑथर क्या बोलता है, यहाँ पर जो ऑथर हैं वो कुर्ग को पीस ऑफ हेवन कहकर बुला रहे हैं, स्वर्ग का एक टुकड़ा कहकर बुला रहे हैं। और जो कहाँ पर स्थित है, ये सिचुएटेड है मैसूर और मैंगलोर के कोस्टल टाउन के बीच में। और इसे शायद भगवान के राज्य से ड्रिफ्ट करके लाया गया है, निकाल कर लाया गया है, बहा कर लाया गया है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज़ इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वीमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। ये जो प्लेस है जो कि रोलिंग हिल्स यानी कि जिसके चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर बहादुर व्यक्ति, सुंदर औरतें और वाइल्ड क्रिएचर्स के हम दर्शन कर सकते हैं, उनके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाले हैं, बहादुर हैं। यहाँ की औरतें काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं और यहाँ पर जो वाइल्ड क्रिएचर्स हैं वो भी हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट मिल जाते हैं। कुर्ग और कोडागू, कुर्ग कहिए या फिर कोडागू कहिए। सो कुर्ग और कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, जो कि कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार जो वर्षावती वन होते हैं, स्पाइसेस मसालों, और कॉफ़ी प्लांटेशंस, और जो कॉफ़ी है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्लांट की जाती है, तो उनका ये घर भी कहा जा सकता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं वो इस इलाके का 30% एरिया कवर करते हैं। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। मानसून के सीज़न के दौरान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, पोर होती है, मूसलाधार बारिश होती है, और जिसकी वजह से विजिटर्स यहाँ से दूर ही रहते हैं। द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस, कमेंस होना, बिगिन होना, शुरू होना, फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च। जॉय, खुशी, हर्ष का जो सीज़न है वो सितंबर में स्टार्ट होता है और मार्च तक कंटिन्यू रहता है, यानी कि कंटिन्यू चलता रहता है। द वेदर इज़ परफेक्ट, यहाँ का मौसम परफेक्ट है, बिल्कुल अच्छा है। विद सम शॉर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बौछारें होती रहती हैं, वर्षा होती रहती है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, यहाँ की जो हवा है उसमें ताज़ी कॉफ़ी की महक महसूस होती है। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बेंगलूज स्टैंड टक्ड अंडर द कैनोपीज़ इन प्राइम कॉर्नर्स। कैनोपीज़ होती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं और एक रूफ टाइप में बन जाता है, काफ़ी ज़्यादा वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी कैनोपी बन जाती है, छतरी टाइप में कुछ बन जाता है, स्पेस बन जाता है। और नीचे जो बेंगलू वगैरह होते हैं जो कि वहाँ पर बनाए गए होते हैं उनको कवर भी करते हैं। तो जैसे एक छतरी के नीचे बहुत सारे घर बनाए गए हैं, वो वाला दृश्य यहाँ पर देखा जा सकता है। कॉफ़ी एस्टेट्स
and colonial bungalows stand tucked under the tree canopies in prime corners। जो दूरस्थ कॉर्नर्स हैं उनमें जो ट्री कैनोपीज़ है वो हमें देखने को मिलती हैं, जो पेड़ों की छतरी जो बन जाती हैं, यानी कि एक जगह बहुत सारे पेड़ हैं और वहाँ पर पेड़ों की एक छतरी टाइप में बन जाती है और उसके नीचे जो उपनिवेशी बंगले बनाए गए हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं, वो वहाँ पर सिचुएटेड हैं। The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent। अत्यंत क्रोधित और पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कुर्ग के जो लोग हैं उनको ग्रीक लोगों का और अरबी लोगों का डिसेंट कहा जाता है, वंशज कहा जा सकता है। एज वन स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी के थ्रू हमें पता चलता है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हेयर। अलेक्जेंडर की आर्मी का एक भाग साउथ की तरफ बढ़ा और किनारे किनारे चलता रहा और उसके बाद यहीं पर सेट हो गया। व्हेन रिटर्न बिकम इनप्रैक्टिकल, क्योंकि उनका वहाँ से वापस आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। दीज पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स, जो अलेक्जेंडर की आर्मी के लोग थे उन्होंने यहीं के लोकल लोगों से शादी कर ली। एंड देयर कल्चर इज़ अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशनल मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स। इन लोगों ने यहीं के लोकल लोगों से शादी कर ली, कुर्ग के जो लोकल्स हैं उनसे शादी कर ली और उनकी कल्चर के अंदर जो बहादुरी और उनके जो मैरिज रिलीजियस राइट्स हैं, जो उनके रिचुअल्स हैं, उनकी झलक भी हमें अलेक्जेंडर की आर्मी के लोगों में मिलती है। इट मीन्स उन लोगों ने क्या किया, जो उनके मैरिज रिचुअल्स हैं, जो उनके ट्रेडिशंस हैं, उनको भी उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया और उनकी झलक फिर उन्होंने अपने खुद के बिहेवियर में भी देखना शुरू कर दी। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, और ये जो इनके रिलीजियस राइट्स हैं, मैरिज हैं, ट्रेडिशंस हैं, ये जो हिंदू की मुख्य धारा है उसमें बिल्कुल यूनिक माने जाते हैं, उसमें बिल्कुल अद्भुत माने जाते हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। Students, we will discuss the next paragraph in our next video. Thank you.